नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हूती विद्रोहियों के जबरदस्त अटैक से इतना डर गए थे कि विचलित होकर अपने ही फाइटर जेट को मार गिराया? हूती विद्रोहियों और अमेरिकी नेवी द्वारा क्या-क्या दावे किए जा रहे हैं और कौन-कौन सी काउंटर थ्योरीज रखी जा रही हैं? और क्या अमेरिकी नेवी के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम व डिस्ट्रॉयर शिप होने के दावे झूठे हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इजराइल को बचाते बचाते खुद अमेरिका को कैसे कैसे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, इसका उदाहरण देखिए कि एक्सीडेंटली अपने ही 2 फाइटर जेट्स को टारगेट करके मिसाइल्स लॉन्च कर दी। एक फाइटर जेट तो बच गया, लेकिन दूसरे फाइटर जेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस ट्विन सीटर जेट के दोनों पायलट्स समय से इजेक्ट कर सके और इन दोनों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। अब जानते हैं कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, यमन में जो हूती विद्रोही हैं वे लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इजराइल के तेल अवीव पर जबरदस्त अटैक किया, जिसमें क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। बदले में इजराइल ने भी जबरदस्त अटैक इन हूती विद्रोहियों पर किया था। अब क्योंकि अमेरिका इजराइल का खास मित्र देश है, इसलिए अमेरिका आता है सपोर्ट में। कहां पर? अमेरिका आता है यमन के नजदीक रेड सी में। अब समस्या यह है कि रेड सी की चौड़ाई काफी कम है, जिससे हूती रिबेल्स के लिए यहां पर शिप्स को टारगेट करना आसान हो जाता है। हूती विद्रोही लगातार इस एरिया में मर्चेंट शिप्स के साथ साथ इजराइल, यूके व अमेरिका के शिप्स को निशाना बना रहे हैं। तो इस रेड सी की लोकेशन में यूएसएस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भेजा जाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ कई अलग अलग तरह के पावरफुल नेवल शिप्स भी मौजूद हैं। इसी महीने 21 दिसंबर की रात को हैवी मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ हूती विद्रोही इस यूएसएस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर अटैक करते हैं। अमेरिका की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है और हूती विद्रोहियों की तरफ से आ रहे ड्रोन्स व मिसाइल्स को हवा में ही काउंटर कर लिया जाता है। लेकिन इसी बीच एक शॉकिंग रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ चल रहे डिस्ट्रॉयर शिप यूएसएस गेटिसबर्ग इतने बड़े अटैक के कारण रिट्रीट कर रहा था, यानी पीछे हट रहा था। इसी बीच एक एयरबोर्न FA-18 सुपर हॉर्नेट लैंडिंग के लिए यूएसएस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आ रहा था। यूएसएस गेटिसबर्ग डिस्ट्रॉयर शिप के मिसाइल कंट्रोलर, जो लगातार हूती विद्रोहियों द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल्स को लेकर स्ट्रेस में थे और लगातार ट्रैक करते हुए इन इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स को लॉन्च कर रहे थे। इसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में FA-18 सुपर हॉर्नेट को पहचानने में गलती हुई और इस पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि इस मिसाइल ने FA-18 सुपर हॉर्नेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें सवार दोनों पायलट्स को इजेक्ट करना पड़ा, हालांकि उन्हें सक्सेसफुली और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अब यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि जब FA-18 सुपर हॉर्नेट इसी स्ट्राइक ग्रुप का ही था और कई वर्षों से इस डिस्ट्रॉयर शिप के मिसाइल कंट्रोलर्स अपने इन्हीं FA-18 सुपर हॉर्नेट को उनके स्पेसिफिक कॉल साइन से पहचान रहे थे, तो अचानक कैसे यही FA-18 सुपर हॉर्नेट उनके दुश्मन का एयरक्राफ्ट नजर आने लग गया? ना तो यह फाइटर जेट उस डायरेक्शन से आ रहा था जहां से लगातार हूती विद्रोहियों द्वारा मिसाइल्स लॉन्च की जा रही थी, और ना ही एक फाइटर जेट की ट्रेजेक्टरी एक मिसाइल की तरह होती है। और सबसे बड़ी बात, सभी अमेरिकन फाइटर जेट्स में फ्रेंड एंड फोर सिस्टम लगे हुए हैं। इन्हीं के सिग्नल से यह पहचाना जाता है कि रडार पर जो फाइटर जेट ट्रैक हुआ है वह अपने देश का है या किसी दूसरे अनजान दुश्मन देश का। तो जाहिर सी बात है कि जब सिग्नल्स अपने ही फ्रेंड फाइटर जेट के थे, तो इसी पर अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल्स कैसे लॉन्च की जा सकती है? इसके बारे में भी एक थ्योरी दी जा रही है कि हो सकता है कि इस फाइटर जेट में लगा फ्रेंड एंड फोर सिस्टम खराब हो गया हो या ठीक से काम नहीं कर रहा हो। लेकिन यह जेट तो लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ रहा था, तो यह रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए कनेक्टेड था और इसे लैंडिंग की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी। यानी रडार पर इसका स्पेसिफिक कॉल साइन तो साफ तौर पर विजिबल रहा होगा। तो फिर इसे क्यों निशाना बनाया गया? यानी पूरी बात या पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही है। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब फाइटर जेट के एवियोनिक्स ने इस इनकमिंग मिसाइल थ्रेट को ट्रैक कर लिया था,
जिसकी वजह से दोनों पायलट्स समय रहते हुए इजेक्ट करके अपनी जान बचा पाए, तो फिर इतने एडवांस्ड कहे जाने वाले FA-18 सुपर हॉर्नेट के जैमर्स और इसका इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम इसे एक मिसाइल से क्यों नहीं बचा पाया। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब कैरियर ग्रुप के साथ चल रहे डिस्ट्रॉयर शिप के द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के लिए आ रहे फाइटर जेट को टारगेट करके मिसाइल लॉन्च की गई, तो इतनी कम दूरी में तो पायलट्स को सब कुछ समझकर सक्सेसफुली इजेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर दोनों पायलट्स कैसे बच गए। दूसरे पक्ष यानी कि हुती विद्रोहियों के क्लेम पर ध्यान दें तो वो इस बात पर जश्न मना रहे हैं कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका जैसे पावरफुल देश के बेहद एडवांस्ड फाइटर जेट को मार गिराया है। जब हुती विद्रोहियों ने इस अटैक की बात की तो यह खबर तेजी से सर्कुलेट होने लगी और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जाने लगा कि अमेरिकन नेवी सच को छुपा रही है और उनका झूठ पकड़ा गया। नए बनने जा रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक खास साथी ने भी इसी तरफ इशारा किया है। इससे लोगों को और ज्यादा इन र्यूमर्स पर विश्वास होने लगा कि हो ना हो हमारे फाइटर जेट को हुती विद्रोहियों ने ही गिराया है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस FA-18 सुपर हॉर्नेट के गिराए जाने के बाद अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तरफ से हुती विद्रोहियों पर मिसाइल्स के माध्यम से जोरदार अटैक किया गया, जिसमें उनके एम्यूनिशन डिपो और कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दोस्तों, अगर हुती विद्रोहियों के इस FA-18 सुपर हॉर्नेट को मार गिराने के क्लेम पर ध्यान दें तो यह सवाल भी उठता है कि क्या वाकई उनके पास इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी है भी या नहीं। इसके लिए पिछली कुछ घटनाओं को देखते हैं। 8 सितंबर 2024 के दिन हुती विद्रोहियों ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके लगभग एक महीने पहले भी ऐसे ही एक MQ-9 ड्रोन को गिराने के बाद उसके टुकड़ों की फोटो रिलीज की गई थी। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि ईरान द्वारा अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर उनके 358 सिस्टम को हुती विद्रोहियों को उपलब्ध करवाया गया है। MQ-9 ड्रोन 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर इन्हें टारगेट कर पाना आसान नहीं है और यह पहला MQ-9 ड्रोन नहीं था जिसे इन हुती विद्रोहियों ने निशाना बनाया था। इससे पहले ऐसे ही 7 ड्रोन्स को ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही FA-18 सुपर हॉर्नेट को इन हुती विद्रोहियों ने टारगेट किया हो या नहीं, लेकिन उनके पास ऐसे अटैक करने की कैपेबिलिटी जरूर है। दोस्तों, इस FA-18 सुपर हॉर्नेट के गिराए जाने के 3 दिन बाद यानी 25 दिसंबर को एक और रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप द्वारा की गई इस फ्रेंडली फायर में एक और FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी निशाना बनाया गया था। यह दूसरी मिसाइल इस दूसरे FA-18 सुपर हॉर्नेट से मात्र 100 फीट की दूरी से गुजरी थी और बड़ी मुश्किल से यह जेट बच पाया था। अब यहां भी नए क्लेम किए जा रहे हैं कि अगर दूसरे फाइटर जेट को भी टारगेट करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की गई थी तो 2 बार तो फ्रेंडली फायर वाली गलती एक ही डिस्ट्रॉयर शिप द्वारा होना यह थोड़ा समझ से बाहर है। हालांकि इसके लिए भी एक काउंटर थ्योरी यह बताई जा रही है कि किसी फाइटर जेट को मिसाइल द्वारा इंटरसेप्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से एक साथ 2 मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। पहली मिसाइल ने ही FA-18 सुपर हॉर्नेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और दूसरी मिसाइल पीछे से आ रहे दूसरे FA-18 सुपर हॉर्नेट के नजदीक से गुजर गई। यह मिसाइल इस दूसरे वाले फाइटर जेट पर लॉक्ड नहीं थी, इसलिए यह मिसाइल इस दूसरे फाइटर जेट से नहीं टकराई। हालांकि यह थ्योरी भी थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम से जो 2 मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं वो बहुत कम इंटरवल में ही लॉन्च कर दी जाती है ताकि टारगेटेड फाइटर जेट को बच निकलने का मौका ना मिल सके। जबकि यहां जो दूसरी मिसाइल लॉन्च हुई थी वह दूसरे FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट के बेहद करीब से गुजरी, जबकि यह दूसरा फाइटर जेट तो पहले वाले फाइटर जेट से कई किलोमीटर दूर था। दोस्तों, हो सकता है कि वास्तव में गलती ही ना की गई हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए हों। यह भी हो सकता है कि वास्तव में USS गेटिसबर्ग डिस्ट्रॉयर शिप के मिसाइल कंट्रोलर ने हुती विद्रोहियों के किसी ड्रोन या क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए यह मिसाइल्स लॉन्च की हो और इत्तेफाक से इस फाइटर जेट का वहां से गुजरना हो गया हो।
हो सकता है कि इस मिसाइल के रडार ने अचानक इस फाइटर जेट को ही टारगेट लॉक कर लिया हो और इसी वजह से यह हादसा हुआ हो। दोस्तों, हूती विद्रोही अलग जश्न मना रहे हैं और अमेरिकन नेवी अलग जस्टिफिकेशन समझा रही है। दोनों में से एक का दावा तो जरूर झूठा है और किसका क्लेम झूठा है यह शायद हो सकता है कि कभी पता ही ना लग पाए। वैसे दोस्तों, भारत अपने नए बनाए गए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए जो नेवल फाइटर जेट्स खरीद रहा है, उसके ट्रायल्स में राफेल मरीन के साथ साथ यही अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट भी एक कंटेंडर था। हालांकि इंडियन नेवी के हर तरह से जांचने व परखने के बाद FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया गया और इसकी जगह पर फ्रांस के राफेल M को चुना गया। दोस्तों, भले ही खुद की गलती रही हो या इस बार हूती विद्रोही इस फाइटर जेट को गिराने में सफल रहे हो, एक बात तो तय है कि नुकसान अमेरिका का हुआ है। ना सिर्फ उनका फाइटर जेट गया बल्कि उनकी सुपर पावर वाली इमेज को भी धक्का लगा है। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की काबिलियत पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो अलग। दोस्तों, आपकी राय में इस अमेरिकन नेवी के फाइटर जेट को किसने और कैसे गिराया होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।